नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में रामनगर शहर के 5 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए थे। बता दें, आज इन सभी खिलाड़ियों, उनके कोचों और परिवारजनों को 3 संस्थाओं कल्पतरु, नेकी की दीवार और रचनात्मक शिक्षक मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों में GPP कन्या इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा कोमल चौहान ने मॉडर्न पेंटाथलॉन की ट्रायथलॉन में रजत पदक, आर्मी स्कूल के 11वीं के छात्र अंश बिष्ट और लिटिल स्कॉलर्स के शौर्य पटेल ने मॉडर्न पेंटाथलॉन के बाइथल में कांस्य पदक, जबकि भारत मेहरा और अभय बिष्ट ने फुटबॉल में रजत पदक हासिल किया था। इनके कोच के रूप में दयाल फर्शवाण, गोपाल बिष्ट, मंजू बिष्ट, जितेंद्र बिष्ट और नंदन नेगी को भी सम्मानित किया गया। लिटिल स्कॉलर्स के प्रबंधक पंकज भल्ला को उपरोक्त खिलाड़ियों को लगातार सहयोग देने के लिए सम्मानित किया गया। बता दें, सम्मान समारोह में कल्पतरु संस्था के अतुल मेहरोत्रा, नेकी की दीवार के तारा घिल्डियाल, रचनात्मक शिक्षा मंडल के नवेंदु मठपाल ने सामूहिक रूप से जानकारी दी कि उनकी संस्थाओं ने संयुक्त रूप से तय किया है कि रामनगर क्षेत्र के सभी ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो देंगे। साथ ही आर्थिक कारणों से किसी की पढ़ाई बाधित न हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। भाई साहब, संस्थाओं द्वारा नेशनल गेम्स में जो मेडल जीते हैं 5 बच्चों का सम्मान किया गया है, किस प्रकार का कार्यक्रम था? जैसा कि विदित है, अभी हाल में राष्ट्रीय खेल जो जिनका संपादन इस समय उत्तराखंड में हुआ था, उसमें हमारे रामनगर से 5 प्रतिभाएं, 5 बच्चे जो है अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाओं में 5 पदक लाए हैं। तो उसके लिए हमने आज 3 संगठन, हमारे कल्पतरु वृक्ष मित्र के हमारे जो संस्थापक हैं यहाँ पर अतुल मेहरोत्रा जी और मेरे बाएं ओर नवेंदु मठपाल जी रचनात्मक शिक्षा मंडल से, और मैं नेकी की दीवार की ओर से, हम तीनों संगठनों ने लगातार पिछले 2 वर्ष से हम खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के इतर हमने ये सोचा कि खेल प्रतिभाओं को किस प्रकार, जैसे जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं मिल पाता है, तो हमने प्रयास किया, मिलजुल कर एक छोटा प्रयास था और उस प्रयास की परिणति आज हमें देखने को मिल पा रही है। कोमल चौहान और भी जो है 5 बच्चों ने, जो कि कोमल चौहान, अंश बिष्ट, शौर्य पटेल, ये मॉडर्न पेंटाथलॉन में जो है इन्हें पदक मिले हैं। भारत मेहरा जी और अभय बिष्ट, इन्हें फुटबॉल में रजत पदक मिला है। तो ये 5 बच्चों ने जो रामनगर का नाम पूरे न केवल उत्तराखंड में बल्कि नेशनल गेम्स में उत्तराखंड को 7वें स्थान पर लाने में जो इनकी भूमिका रही है, उसी के चलते आज हमने इन खिलाड़ियों को, इनके परिवारजनों को तथा कोचेज को हमने सम्मानित करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में आज यह कार्यक्रम संपादित हुआ है। तो हम इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सभी से यह आग्रह करते हैं कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें हुनर है, उस हुनर की तलाश को करके उन्हें हम तराशने का काम करेंगे। और कोचेज के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो भी हम कम्युनिटी हेल्प के द्वारा उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो वंचित हैं, जिन्हें खेल से संबंधित उपकरण जिनके पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो हमारा प्रयास है और तीनों संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि हम ऐसी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि रामनगर के बच्चे अब ओलंपिक में भी पदक लाएं, यही उम्मीद हम इनसे करते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो भी प्रोत्साहन और सहयोग हमसे हो सकता है, हम करेंगे। जय उत्तराखंड। आपको बता दें कि हाल ही में हल्द्वानी में संपन्न हुए 38वें नेशनल गेम्स में रामनगर के 5 छात्रों ने खेल की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर रामनगर का नाम उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश में भी रोशन किया है। आज इन 5 खिलाड़ियों को रामनगर की सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के ताराचंद घिल्डियाल, रचनात्मक शिक्षक मंडल के नवेंदु मठपाल और कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति के अतुल मेहरोत्रा, तीनों ने संयुक्त रूप से इनको खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही इनके कोचों और परिजनों को सम्मानित किया है। संस्था के आयोजकों का कहना है कि उनका लगातार प्रयास है कि रामनगर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण बच्चे अपनी प्रतिभा का जौहर नहीं दिखा पाते थे, जिस कारण बच्चों को काफ़ी परेशानियां होती थी। उन्होंने बताया कि तीनों संस्थाओं द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि खेलों में जो सुविधाओं का अभाव है उनको बच्चों को दूर किया जाए, और ये संस्थाएं लगातार ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। वहीं संस्था का यह भी कहना है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले और प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में जो गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी भी मदद
करने के लिए संस्था लगातार प्रयास कर रही है। और संस्था के जो तीनों संस्थाएं, तीनों का के आयोजकों का कहना है कि रामनगर में किसी भी प्रकार की खेल की प्रतिभा की में जो बच्चे जौहर दिखाना चाहते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में ये बच्चे उत्तराखंड का भविष्य हैं। आज इन्होंने कांस्य और जो अन्य मेडल जीते हैं, आने वाले समय में गोल्ड मेडल भी उत्तराखंड के लिए जीतकर उत्तराखंड का नाम देश में रोशन करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये खबर आपके लिए रामनगर से तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।